हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने सराउंडिंग में अपनी पॉजिटिविटी भी फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें। जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं वो आप अपने लिए रख लीजिए। जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती हैं उन्हें आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि हम सबके कुछ ना कुछ डिज़ायर्स हैं जिन्हें हम हर हाल में फुलफ़िल करना चाहते हैं। आज हम देखेंगे कि हमारे जो डिज़ायर्स हैं उनको फुलफ़िल होने में वो कौन से ऑब्स्टिकल हैं जो पूरा नहीं होने दे रहे हैं। वो क्या है ऐसी चीज़ जो मेरे डिज़ायर को फुलफ़िल नहीं होने दे रही है, जो मैं चाहती हूँ वैसा नहीं होने दे रही है। आज हम उसी पर गॉड का गाइडेंस लेंगे। हम डिवाइन से ये मैसेज कलेक्ट करेंगे कि वो क्या रीज़न है जिस पर हम जान करके, उसको समझ करके उस पर हम काम कर सकें। चलिए, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे मेरे कलेक्टिव के लिए गाइडेंस दीजिए कि उनकी वो कौन सी ऐसी ऑब्स्टिकल हैं जो उनके डिज़ायर को फुलफ़िल होने में रोक रही हैं। हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, मुझे गाइडेंस दें। ओके, मैं सारे कार्ड्स पहले एक एक करके सारे निकाल ले रही हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ सॉर्ड। मैं थोड़ी ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ जिससे आई थिंक आपको प्रॉपर विजिबिलिटी है कार्ड्स की। चैरियट। ओके, ठीक है, बॉटम ऑफ द टिक है। ओके, 10 ऑफ वंस। चलिए, ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, मुझे पहला ही कार्ड ये बता रहा है इमोशनल। आज की इस पूरे रीडिंग में सबसे ज़्यादा जो आपकी डिज़ायर है वो है इमोशनल फुलफ़िलमेंट की। वो आपका इमोशन जो है वो आपका कहीं ना कहीं फुलफ़िल नहीं हो रहा है। आपका जिससे भी एक्सपेक्टेशंस हैं वहाँ से वो इमोशनल फुलफ़िलमेंट नहीं है। कहने का मतलब है कि आपको पेन मिला है। आपने जो एक्सपेक्ट किया है, जिस भी रिश्ते से जो भी चीज़ें एक्सपेक्ट की हैं वो आपको नहीं मिल रही हैं। और उसकी वजह, उसमें ऐसा नहीं है कि आपने काम नहीं किया है, आपने उसमें काम भी किया है, मेहनत भी बहुत दी है अपनी। आप जो अपना इमोशनल बेस पे किसी के रिलेशन में, मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच, बच्चों और पेरेंट के बीच, इन लॉज के साथ, फैमिली के साथ, सराउंडिंग के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपकी इमोशनल बॉन्डिंग थी वो कहीं ना कहीं फुलफ़िल नहीं हुई है। और उसको पूरा करने के लिए आपने मेहनत भी की है, लेकिन अब आप कहीं ना कहीं हैंग्ड हैं। आपको अब समझ नहीं आ रहा है कि इतना तो कर दिया, इतना कुछ तो दिया है इन रिश्तों को। किसी ने 9 साल दिए हैं, किसी ने 18 साल, किसी ने 4 साल, किसी ने 6 साल, और किसी ने 8 साल। मतलब इस तरह के टाइम पीरियड में लोगों ने अपने टाइम स्पेंड किए हैं अपने इस रिलेशन में, और उन्होंने ये पाया है कि उनको कुछ वैसी चीज़ें, वो चीज़ नहीं पा सके हैं जो उनको चाहिए थी। ठीक है, वो उस रिलेशन को एक वो जिस भी इमोशनल बॉन्डिंग में है, जिसमें इमोशनल इसमें है, वो उसको एक बहुत ही सुंदर और सेलिब्रेशन से सिचुएशन में रखना चाहते थे, हैप्पीनेस रखना चाहते थे, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। आपने हार्डवर्क बहुत दिया है, अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है उसको करने की। इतनी मेहनत करने की कोशिश की है कि अपना सब कुछ दे दिया है। आपने अपने आसपास के पूरी सराउंडिंग को साथ में लेकर चलने की कोशिश की है। आपके लाइफ के जो सेलिब्रेशन थे आपने लोगों में शेयर किए हैं, लोगों को अपने साथ लाया है, लोगों के दर्द को समझने की कोशिश की है, अपनी खुशियाँ उसमें बांटने की कोशिश की है। कई बार आपकी सिचुएशन नहीं होने के बावजूद भी आपने दिल में दर्द को छुपाकर चेहरे पे मुस्कान बनाई है।
पूरे माहौल को खुशनुमा बनाया है। अपनी खुशियों को लुटाकर दूसरों के दर्द अपने में समेटे हैं, मगर इतना कुछ करने के बावजूद आज के वक्त में आप हैंग्ड हैं। आप उन रिश्तों में हैंग्ड हैं, क्योंकि अब क्या, व्हाट इज़ नेक्स्ट। और यही क्वेश्चन आप बार बार यूनिवर्स से पूछ रहे हैं कि इतना कुछ तो दे दिया, इतना कुछ तो कर दिया, उसके बाद भी अब क्या बचा है, ऐसा क्या है मेरे पास जो अब और करूं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को कम्प्लीटली खाली महसूस कर रहे हैं। ऐसा आपको लग रहा है कि अब आपके पास कुछ नहीं बचा। मतलब ये कि आपकी हिम्मत अब कम्प्लीटली जवाब दे चुकी है। एक उम्मीद अभी भी है, वो है डिवाइन से, यूनिवर्स से, भगवान से। अभी भी आपको एक उम्मीद है कि वो अब जो करेगा, जो चमत्कार होगा इन चीज़ों में, वो वही करेगा। इन चीज़ों में इसको करते करते आप इमोशनली कम्प्लीटली ड्रेन्ड आउट हो गए हैं। ऐसा हो गया है कि कई बार आप सेल्फ़ डाउट पे ही चले जाते हैं, चले नहीं जाते हैं, आप सेल्फ़ डाउट में चले गए हैं। आप इन सिचुएशन में कई बार ऐसा भी आपने महसूस किया है जैसे डिप्रेशन की सिचुएशन आपको आ गई हो। आप दर्द से, दुख से तड़पते हुए, उम्मीद करते हुए अपने यूनिवर्स से, अपने एंसेस्टर्स से, जो भी आपके वेल विशर्स हैं, उनसे कि कभी तो वो साथ दें। आपने पलट पलट कर पीछे कई बार देखा कि कभी तो वो साथ हैं, मगर आपको कुछ भी हाथ नहीं लगा। आपकी आत्मा अभी भी हिम्मत बटोरने की कोशिश कर रही है कि शायद कहीं से कुछ मिरेकल हो जाए। आपको यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है। आप जानते हैं, आपको ऐसा फील होता है कि दुनिया में हर कोई साथ छोड़ सकता है, भगवान मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, वो मुझे अपने रिश्तों की विक्ट्री ज़रूर देगा। कई बारी आपको ऐसा महसूस होता है कि आप मूव ऑन कर जाएं, हर चीज़ को आप छोड़कर आगे बढ़ जाएं। क्योंकि ऐसा होता है फ्रेंड्स, जब हम 100% दे देते हैं और हमारे पास कुछ नहीं बचता तो हम खाली महसूस करते हैं और वहाँ से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों ने तो सर्टेन एक्सटेंट तक मूव ऑन कर भी लिया है, एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कहीं ना कहीं अपने एक्सपेक्टेशंस को मार दिया है। अब वो अपनी लाइफ में इस पार्ट पे अब कोई जगलिंग नहीं करना चाहते। लेकिन जगलिंग उनकी वहाँ चल रही है कि अब, क्योंकि इमोशनली तो वो कम्प्लीटली खाली हो चुके हैं और फिनांस पे उन्होंने काम किया नहीं, अपना फिनांस छोड़ दिया अपने इमोशन को स्टेबल करने के लिए। तो अब वो इस कन्फ्यूज़न में है कि इमोशन देखें कि फिनांस। क्योंकि किन्हीं किन्हीं लोगों को जिनको 18 साल 20 साल का गैप हो गया है, उनको लग रहा है कि अब वो अपना फिनांस कैसे खड़ा करेंगे। इस सिचुएशन में वो जगल कर रहे हैं, बहुत ही पेनफुल और डाइसी सिचुएशन में वो खड़े हैं। उनका मन शांत नहीं हो रहा है। वो उन्होंने मूव ऑन तो किया है, लेकिन मूव ऑन करके डायरेक्शन क्या लेना है उसमें वो जगल कर रहे हैं। अभी भी पास का इमोशन उनको खींच रहा है, और जो उन्होंने पास्ट से लेसन लिए हैं कि नहीं इसमें अब कुछ नहीं रखा, मुझे अपने फिनांस पे काम करना है, वो वो डिसीजन उनको उनकी तरफ खींच रहा है। तो बीच में पेंडुलम की तरह जूझ रहे हैं। और जब भी शांत होते हैं तो उनको अपना वो सारे खाली इमोशनल कप्स दिखते हैं, और जब वो देखते हैं तो बहुत रोते हैं। दिल में पीड़ा फिर से उभर आती है और वो उसको शांत नहीं कर पाते। बट डिवाइन का कहना है कि आपके लिए कप ऑफ़र हो रहा है। इमोशन का कहीं ना कहीं से एक छोटा सा कप आपको ऑफ़र हो रहा है। वही कप को आप डिवाइन के उस कप को लीजिए और अपने आप को खड़ा कीजिए, और आपको कृष्णा की तरफ बिहेव करना है। कृष्णा की एनर्जी में आ जाइए। जैसे कृष्णा ने जीतना चाहते तो महाभारत को एक बार में ख़त्म कर सकते थे, लेकिन जिसके जो कर्मा थे उसके अकॉर्डिंग उसको रिटर्न होने के बाद ही वो अपनी परिणति तक पहुंच पाता, अंतिम जगह तक पहुंच पाता। उसी तरह आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो आपको अपना इमोशनल सपोर्ट पूरा दे रहे हैं, आप उसको लीजिए और कृष्णा की एनर्जी में आ जाइए। हर वो चीज़ जो पास्ट में आपकी छूट चुकी है, इस एनर्जी में आपके आते ही
वो चीज़ें बैक टू बैक आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपके जो सारे इच्छाएं हैं, डिज़ायर हैं, वो आप अपनी मेहनत से खड़ा करें। आप बहुत ही मेहनती पर्सन हैं। आप ये जानते हैं कि आप बहुत मेहनती पर्सन हैं, लेकिन आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि आप अपने इमोशनल ग्राउंड को छोड़िए। ये इमोशनल ओवर थिंकिंग, इमोशन की तरफ ओवर इंक्लाइन हो जाना ही आपकी ऑब्स्टिकल है। जिस वक्त आपने इमोशन का बैग पैक करके रवाना कर दिया, उसी समय आप अपनी विक्ट्री के लिए खड़े हो जाएंगे। आपकी जो डिज़ायर है उसकी फुलफिलमेंट चाहते हैं तो यूनिवर्स का यही मैसेज है कि आप इमोशन को छोड़ना होगा आपको। आप जिस इस इमोशन में स्टक हैं उसका बैग पैक कर दीजिए, वो आपके लिए नहीं है। आपने जितने ट्रॉमा झेले हैं वो उसी इमोशन की वजह से झेले हैं। उसको एक लेसन की तरह अपने लाइफ में रखिए और आगे बढ़िए। आप हैंग होने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी सिचुएशन में। आपका अंतर्मन जानता है कि आप ये कर सकते हैं, मगर आप अभी स्टेप नहीं ले रहे हैं। आपकी मेहनत हर वो चीज़ खड़ा कर देगी जो आप चाहते हैं। ये जो कार्ड है, जिन भी मेरे व्यूअर्स के लिए है, आई वांट टू से दैट कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है और इंटेलिजेंट भी। उनमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि वो इमोशनली ओवर इंक्लाइंड हो गए हैं। जिस वक्त उन्होंने इमोशनल पार्ट को छोड़ा, वो अपने वांट्स पे आए, तो वो हर वो चीज़ वो चाहते हैं उसको मील की पत्थर की तरह जमा करके अपने जीवन में खड़ा कर सकते हैं। आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको कैसे आगे बढ़ना है। आपको हर उस चीज़ की जानकारी है जो आपको चाहिए, जो आपको लाइफ में करना है, लेकिन आप अपने इमोशन के चलते वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। और आपको ये चीज़ छोड़ना ही होगा, तभी आप अपनी लाइफ की इस सिचुएशन, हैंगमैन जगलिंग के सिचुएशन से बाहर आएंगे। इधर जाऊं कि उधर जाऊं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, आपको पेंडुलम के सिचुएशन को छोड़ना ही छोड़ना होगा। क्योंकि अब जब भी इमोशन में जाते हैं आप हैंग्ड हो जाते हैं। व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। और जब उससे थोड़ा बहुत ऊपर होते हैं तो फिर जगल करने लगते हैं, ये पकड़ूं कि वो पकड़ूं। आपको अगर खड़ा होना है, चाहे इमोशनल ग्राउंड पे या फिनेंशियल ग्राउंड पे, आपको अपना जो वो इमोशन है जिसमें आप स्टक हैं सालों से, करीब 18 साल से जिस पार्ट में आप स्टक हैं, आपको वहाँ से बाहर आना ही आना होगा। और आपको अपने एम्पायर की सिचुएशन में आप आ जाएंगे। आप अपने लाइफ के एम्पायर हैं, आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता। ये चीज़ आप समझते हैं मगर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। आपके डिज़ायर की फुलफिलमेंट में जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही है कि आप हर चीज़ समझते हुए कि आपके पास है, आप अपने ओवर इमोशन में उस चीज़ों को वेस्ट कर रहे हैं। तो आज इस रीडिंग से आपको यही गाइडेंस दी जा रही है फ्रेंड्स, कि आप अपने उस इमोशन का जो पायदान है, जो स्टेयर्स है, उसको छोड़ना होगा। आपको उसमें जो करना है, आप इफ़ यू वांट टू मूव ऑन, इट इज़ गुड फॉर यू। जैसे ही मूव ऑन करेंगे, जगलिंग ख़त्म हो जाएगी, सेलिब्रेशन आएगी, आप अपने आप को अपनी मेहनत से स्टेबल करेंगे और अपनी अथॉरिटी में आ जाएंगे। हर वो डिज़ायर जो आपकी है, जो दिल में दबा रखी है आपने, वो पूरी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे इस रीडिंग से गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको थोड़ी बहुत भी कुछ भी गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू, बाय बाय।